हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में। जस्ट बायोलॉजी हम स्टीलर सिस्टम देख रहे थे टेरिडोफाइटा में, और आज हम उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप इस लेक्चर में स्टीलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टीलर सिस्टम हमें कहाँ देखने मिलता है? टेरिडोफाइट्स में देखने मिलता है। और ये होता क्या है? इट इज़ द सेंट्रल vascular cylinder of primary axis consist of xylem, phloem, pericycle and medullary rays and pith if present। पिथ किसी में प्रेजेंट होता है और किसी में एब्सेंट होता है, इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर पिथ प्रेजेंट है तो वो भी स्टील में ही आएगा। स्टील कितने टाइप की होती है? प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील हमने पिछली बार देखी थी, जिसमें हमने हैप्लोस्टील देखा था, एक्टिनोस्टील देखा था, प्लेक्टोस्टील एंड मिक्स्ड स्टील। प्रोटोस्टील प्रिमिटिव टाइप की स्टील थी, जिसमें जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ था। हमने स्टीलर थ्योरी देखी थी। रूट एंड स्टेम हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ टू फंडामेंटल यूनिट्स, कॉर्टेक्स एंड सिलेंडर, एंड दीज टू यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय एंडोडर्मिस। प्रोटोस्टील हमने देखी थी, जो नॉन मेड्यूलेटेड थी, और ये किस में मिलती है? ये फॉसिल्स में भी मिलती है और लिविंग में भी मिलती है। हमने ये सब पिछली बार देख लिया, बस हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ये हमने पिछली बार टीएस देखा था डाइकोट की, ये मैंने टीएस लिया हुआ है डाइकोट के स्टेम का। नॉर्मली सभी में स्टेम में इक्वली होती है, एक जैसे सी ही, लेकिन बस ये मैंने एक जनरली लिया था ताकि आप बाकी सारी चीज़ें समझ सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। पिथ कहाँ होता है, पिथ रेज कहाँ होते हैं, वस्कुलर बंडल्स कहाँ होते हैं, वस्कुलर बंडल्स के बाद पेरिसाइकिल क्या होती है, पेरिसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, फिर एपिडर्मिस एंड देन क्यूटिकल। ये एक जनरल हमने टीएस लिया था स्टेम का। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बाकी सारे स्टील समझाने की कोशिश की थी। फिलिकेल्स के बारे में हमने देखा था, जो कि एडवांस्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स थे। एंड इसके एग्जाम्पल्स आगे हमने देखा था हैप्लोस्टील, जो किस में मिल रही है? राइनिया, और लिविंग में साइलोटम। एक्टिनोस्टील स्टार शेप्ड हमने पढ़ी थी। एंड देन हमने प्लेक्टोस्टील पढ़ी थी, प्लेट लाइक मिक्स्ड, जिसमें जाइलम धसा हुआ था फ्लोएम में। अब हम बात करेंगे साइफोनो स्टील के बारे में। सो ये तो था हमारा एक ब्रीफ रिव्यू जो हमने लिया है प्रोटो स्टील का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील डेफिनिट पेरेन्काइमेटस पिथ और मेड्यूला इन द सेंटर ऑफ प्रोटोस्टील कॉल्ड एज साइफोनो स्टील। जहाँ पर डेफिनिट पेरेन्काइमेटस पिथ प्रेजेंट है, वहाँ हमें क्या देखने मिले, उसको हम क्या कहेंगे? साइफोनो स्टील। प्रोटोस्टील और साइफोनो स्टील में इतना ही डिफरेंस है। अगर पिथ एब्सेंट है अगर पिथ एब्सेंट है तो कहलाएगी प्रोटोस्टील, और अगर पिथ प्रेजेंट है तो उसी को हम कहेंगे साइफोनो स्टील। चलिए आगे देखते हैं। ये एडवांस्ड होती है प्रोटो स्टील से। अब साइफोनो स्टील के बारे में किसने बताया था? ये बताया था जेफरी ने। जेफरी ने 1910 में बताया था। टू टाइप्स ऑफ साइफोनो स्टील। किस बेस पे? उन्होंने लीफ एंड ब्रांचेस के बेसिस पे। एक थी क्लेडोसाइफोनिक एंड फाइलोसाइफोनिक। क्लाइडोसाइफोनिक स्टील किस टाइप की थी? इसमें कोई भी लीफ ब्रांच और लीफ ट्रेसेस एब्सेंट थे, और इसमें दोनों प्रेजेंट थे। फाइलोसाइफोनिक में फ्लिकेल्स आते हैं, एंड क्लेडोसाइफोनिक में माइक्रोफाइलस लाइकोपिड्स आते हैं। ओके। क्लेडोसाइफोनिक में कोई भी लीफ ट्रेस या ब्रांचेस के ट्रेसेस नहीं थे, लेकिन फाइलोसाइफोनिक में दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट थी। अब हम देखते हैं साइफोनो स्टील के टाइप्स। इसमें था एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक यानी कि अगर बाहर की साइड से जाइलम सराउंड है फ्लोएम से, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम एक्सटर्नली। जाइलम किससे सराउंडेड है? फ्लोएम से। अगर बाहर से सराउंड है तो कहेंगे हम एक्टोफ्लोइक, और ये मिलती है हमें इक्विसिटम, ऑस्मुंडा एंड शाइजिया में, और बाकी सब में मिलती है। ये मैंने कुछ मेन एग्जांपल्स लिए हैं। एम्फीफ्लोइक, जब दोनों साइड से, दिस इज दी जाइलम एंड
wait, this is xylem and both sides surrounded by phloem. Okay, this is एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील और ये मिलती है हमें एडिएटम, ड्रायोप्टेरिस एंड मार्शिलिया में। आगे देखते हैं, ये रहा इसका डायग्राम। ये है एक्टोफ्लोइक, जिसमें मैंने वही ग्रीन हमारा जाइलम है, ब्राउन पिथ है एंड पिंक फ्लोएम है। हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। उसमें पिथ एब्सेंट था प्रोटोस्टील में, लेकिन साइफोनोस्टील में पिथ प्रेजेंट है। ओके, जाइलम सिर्फ बाहर की साइड से ही सराउंड है फ्लोएम से, तो ये कौन सी हुई, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। और यहाँ ये देखिए, ये जो मैंने पिंक से शो किया हुआ है ये फ्लोएम है एंड ये भी फ्लोएम है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये ग्रीन ग्रीन जाइलम है। सो जाइलम दोनों साइड से सराउंड है फ्लोएम से। ये कौन सी होती है, ये होती है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब तक हमने सभी टाइप्स वगैरह देख लिए थे, अब हम कुछ मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं साइफोनो स्टील्स के। ओके, चलिए देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग गैप और ओवरलैपिंग गैप, किस पे डिपेंड है ये इसकी मॉडिफिकेशन, कि ओवरलैपिंग गैप प्रेजेंट है या नहीं है। ओवरलैपिंग गैप जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। और ये अगर इस तरीके से हो, कुछ ब्रेक्स में जब यहाँ लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट हैं तो ये इस तरीके से होगा, ये ऐसे, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं दोनों सिरे, इस तरीके से ये ऐसे एक दूसरे को अगर ओवरलैप करते हैं तो ये कौन सा होता है, ओवरलैपिंग टाइप। एंड अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं तो ये होता है नॉन ओवरलैपिंग टाइप। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं ओवरलैपिंग गैप्स कितने टाइप के होते हैं, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील एंड पॉलीसाइक्लिक स्टील, ये 3 टाइप की हैं। चलिए अब हम देखते हैं सोलेनो स्टील। विद नॉन ओवरलैपिंग गैप्स में एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक, जो हमने पीछे भी देखा है, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक में जिसमें जाइलम बाहर की साइड से फ्लोएम से घिरा हुआ है, लेकिन एम्फीफ्लोइक में बोथ साइड से, इनर एंड आउटर बोथ साइड से घिरा हुआ है जाइलम, किससे, फ्लोएम से। अब देखते हैं हम, यूजुअली लोअर पार्ट ऑफ जाइलम वेयर लीव्स आर स्पार्सली प्लेस्ड, जहाँ पे लीव्स बहुत कम कम होती हैं उस जगह पर कहाँ क्या मिलता है हमें, सोलेनो स्टील मिलती है। अब देखते हैं डिक्टियो स्टील। मैनी ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड ऑफियोग्लोसम में देखने मिलता है। इसमें हैव स्मॉल राइजोम विद क्लाउड लीव्स, ओवरलैपिंग गैप ऑफ लीव्स, वहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग गैप्स था, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग गैप्स है। चलिए आगे देखते हैं। डिक्टियो स्टील स्कैटर्ड इन मैनी वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, ईच स्ट्रैंड नोन एज मैरी स्टील। डिक्टियो स्टील जो होती है वो कभी कभी काफ़ी सारे स्ट्रैंड्स में टूट जाती है इस तरह से, और हम हर एक स्ट्रैंड को कहते हैं क्या, मैरी स्टील। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील ये होती है एक कॉम्प्लेक्स टाइप की स्टील। इसमें पोजेस ऑफ 2 और मोर कंसेंट्रिक रिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी वेस्कुलर टिश्यू की रिंग्स होती हैं। जैसे ये जाइलम हमने देखा था पिछली बार, यस, दिस इज जाइलम एंड फ्लोएम एंड दिस इज ऑल्सो जाइलम एंड फ्लोएम एंड इसी तरीके से ये कुछ रिंग बनी हुई है और काफ़ी सारी हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, इसी को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉली यानी कि बहुत सारी। इसके एग्जांपल्स हैं टेरिडियम, इक्विलिनम एंड
2 किस्में थी टेरिडम इक्विलिनम में, और 3 है मोंटेनिया पेक्टिनेटा, 4 है टेरिस पोडोफाइला या प्लेटीसेरम एथियोपिया में भी सोलेनोस्टेल पॉलीसाइक्लिक स्टील सोलेनोस्टेलिक हो सकती है और डिक्टियोस्टेलिक भी हो सकती है, यानी कि अगर उसमें ओवरलैपिंग है तो वो कहलाएगी डिक्टियोस्टील, और अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो कहलाएगी सोलेनो स्टील। चलिए, आई होप आपको समझ आया है। हमने आज स्टीलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू वांट वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें।